हेलो गाइस, आज के डायनेमिक्स के लेक्चर में डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल के लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स ओके, तो ये इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग एक तरीके से टॉपिक है सूडो फोर्स का, जो कि क्वेश्चंस को इजी बनाने के काम आता है। कौन से क्वेश्चंस को? जहाँ पे रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। बेसिकली जो ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन, जहाँ पे कुछ कुछ ऐसे फंडेज आते हैं वहाँ पे सूडो फोर्स लगती है। मैं अभी डायरेक्टली नहीं बता रहा कहाँ पे लगती है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जहाँ पे रिलेटिव मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट आता है, ऑब्जर्वर को चेंज करते हैं कभी कि आउटसाइड हो सकता है, उस जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वहाँ पे भी हो सकता है, तो वहाँ पे कुछ सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो कैसे आता है? सबसे सिंपल है, इससे क्वेश्चन से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। हमने जब डायनामिक्स स्टार्ट किया था, जब हमने ये क्वेश्चन किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो ये एक लिफ्ट है। ये क्या है? एक लिफ्ट है, और ये जो लिफ्ट है वो ऊपर की साइड जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। इसमें ये एक आदमी खड़ा हुआ है लिफ्ट में, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर की बात करते हैं। इस सिचुएशन को, ये जो लिफ्ट है, ये आदमी खड़ा हुआ है और ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ये एक सिनेरियो है, ठीक है। इसे दो टाइप से ऑब्जर्व करते हैं। एक बार ऑब्जर्वर ए बंदा है जो कि लिफ्ट के बाहर खड़ा हुआ है, और एक बार ऑब्जर्वर बी बंदा है जो कि लिफ्ट के अंदर इस आदमी के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों बंदे, ए वाला बंदा और बी वाला बंदा, इस जब मोशन को देखेंगे तो दोनों के रेस्पेक्ट में मोशन इन्हें कुछ अलग दिखेगा, लेकिन मोशन तो सेम ही है। तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, हम देख सकते हैं कि ए और बी के लिए हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके लिए दिखा रहा हूँ। क्योंकि हम चाहे ए से क्वेश्चन सॉल्व करें, ए बंदे को ऑब्जर्वर मान के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे बी बंदे को ऑब्जर्वर मान के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो फाइनली मैथमेटिकली आंसर आना चाहिए वो तो हमेशा इक्वली आएगा, सेम आएगा दोनों केसेस में, क्योंकि जो मोशन हो रहा है यूनिवर्सली वो तो सेम ही हो रहा है। तो कैसे क्या चेंज आता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? तो क्या चेंज करते हैं जिसकी वजह से आंसर सेम आता है? कि सिचुएशन अलग है, ए और बी बंदे की, एक बाहर है एक अंदर है, तो उस हिसाब से तो आंसर अलग आना चाहिए था, भाई कुछ गड़बड़ हो रही होगी, लेकिन आंसर सेम आ रहा है। तो मतलब हमने जो सॉल्व करने का क्वेश्चन था उसे चेंज किया, जैसे हम सॉल्व कर रहे थे मेथड, उसे हमने थोड़ा सा बदल दिया, तभी तो आंसर सेम आया। तो हम वो चीज़ चेक करेंगे। तो सबसे पहले ए बंदे के हिसाब से करते हैं। ए बंदे के हिसाब से आपने क्वेश्चन पहले कर रखा है। ए बंदे के हिसाब से अगर आप ये ए बंदा इस आदमी को कैसे देखेगा, जब ए बंदे की बात कर रहे हैं अगर हम, तो अगर वो इस आदमी का देखेगा तो वो कहेगा इस आदमी का अगर मास m है तो इस पर नीचे की साइड एक mg फोर्स लग रही होगी, जो कि वेट वाली फोर्स होगी, जो कि अर्थ इस आदमी पे लगा रही होगी। इस पर एक ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, जो कि क्योंकि वो लिफ्ट के साथ कांटेक्ट में है, तो जब भी कांटेक्ट सरफेस होती है तो नॉर्मल फोर्स लगती है। तो एक लिफ्ट जो है फोर्स n नाम की इस आदमी पर लगा रही होगी। ये दूसरी फोर्स हो गई, ये दूसरी फोर्स, ये पहली फोर्स, ओके। इसके अलावा ए वाला बंदा इस आदमी को कैसे देखेगा? ये देखेगा कि इसके पास ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। ए वाला बंदा तो ग्राउंड पे खड़ा है, तो वो आदमी को देख रहा है, तो जो लिफ्ट की एक्सेलरेशन है वही ए वाले बंदे के हिसाब से आदमी की एक्सेलरेशन है। तो ए वाला बंदा जब आदमी को देखेगा तो आदमी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो ए वाले बंदे के सिनेरियो में ये मोशन हो रहा है, तो ए वाला बंदा अपने लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स लगाएगा जो उसने पढ़ी है, वो कहेगा कि ऊपर की साइड वाली फोर्स n माइनस नीचे की साइड वाली फोर्स mg, तो नेट फोर्स इन टोटल डायरेक्शन ऊपर की साइड इक्वल्स टू मास टाइम्स इस आदमी का मास m टाइम्स एक्सेलरेशन इस आदमी की। तो वो इस इक्वेशन को बना देगा, और वो यहाँ से अगर उसे n की वैल्यू निकालनी होगी तो वो निकाल देगा कि ma प्लस mg आएगी। ये ए वाले बंदे ने ऑब्जर्व किया और उसने n की वैल्यू सॉल्व कर ली, ठीक है ना। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे अगर वेइंग मशीन रख दें तो उस वेइंग मशीन पे कितना नॉर्मल मेज़र करती है वेइंग मशीन बेसिकली, तो वेइंग मशीन पे क्या शो होगा, वो n की वैल्यू शो करेगी, तो ma प्लस mg। तो ये ए वाले बंदे ने मोशन को ऑब्जर्व किया, कैलकुलेट किया, फाइनली आंसर निकाला। अब ये बी वाले बंदे की बात करते हैं। वेइंग मशीन पे तो सेम ही वेट आने वाला है आदमी का, चाहे ए वाला बंदा ऑब्जर्व करे चाहे बी वाला ऑब्जर्व करे, लेकिन बी वाले बंदे के हिसाब से इस वाले आदमी का मोशन तो अलग हो रहा है। बी वाला बंदा जब इस आदमी को देखेगा, तो ये आदमी है, अगर अगेन बी वाला बंदा देख रहा है, तो इस आदमी का नीचे की साइड mg फोर्स जो अर्थ वाली फोर्स लगा रही होगी, ये बी वाले बंदे को भी दिखेगी कि हाँ जी अर्थ इस आदमी पे एक mg फोर्स नीचे की साइड लगा रही है, कोई परेशानी नहीं। जब बी वाला बंदा इस आदमी को देखेगा तो एक नॉर्मल फोर्स आदमी के ऊपर ऊपर लग रही होगी, इसमें भी बी वाले बंदे को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बी वाला बंदा देख रहा है हाँ नॉर्मल फोर्स तो लग रही है लिफ्ट की वजह से। तो यहाँ तक जो फोर्सेज एन और mg हैं वो तो सेम देखी। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। जब बी वाला बंदा इस आदमी को देखेगा तो उसे लगेगा इस आदमी की तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं,
क्यों? क्योंकि वो बी वाला बंदा भी लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रही है, मतलब बी भी बंदा ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, आदमी भी ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उनके बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है। तो जब बी वाला बंदा आदमी को ऑब्जर्व करेगा तो उसको उसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो लगेगी, मतलब बी वाले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आदमी रेस्ट पे है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। अब पंगा हो गया, बी वाले बंदे के हिसाब से अगर हम चेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो एन इक्वल्स टू एम जी आ जाएगा। एन क्या शो करता है? एन शो करता है इस वेइंग मशीन पे कितना वेट है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, वेइंग मशीन पे तो एक ही नंबर आएगा। ए वाला आदमी देखे चाहे बी वाला आदमी देखे, आंसर तो सेम ही आना चाहिए था, लेकिन आंसर तो अलग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ए वाले बंदे का तो हमें पता ही, हमने मेथड सही किया क्योंकि ए वाले बंदे का तो जनरल मेथड है। तो हमने कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दी, मतलब हमने कुछ यहाँ पे मिस कर दिया, जिसकी वजह से आंसर जो सेम आना चाहिए था वो सेम नहीं आया। तो क्या मिस किया? ये आंसर गलत है, रॉन्ग, कुछ हमने मिस किया। इस यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में बात करते हैं सूडो फोर्स की। बेसिकली जब एक ऑब्जर्वर उसके साथ होता है, मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बेसिकली यहाँ पे लिफ्ट टाइप है, जो लिफ्ट है वो बेसिकली एक तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जब ये ऑब्जर्वर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, बेसिकली मतलब अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लिफ्ट थी वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही थी तो बी भी ए एक्सेलरेशन से ही ऊपर जा रहा था, तो वहाँ पे गड़बड़ आती है। समझ में आ रही है बात? वहाँ पे गड़बड़ आती है। तो जब ऐसा केस होता है, जब हम बी वाले की बात करें, बी वाले सिनेरियो की बात करें, जहाँ पे वो बंदा बी वाला बंदा इस लिफ्ट के अंदर खड़ा है, मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर जो रेफरेंस फ्रेम है वो मूव कर रहा है और बी वाले बंदा उस मूविंग रेफरेंस फ्रेम के अंदर है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जब क्या है, रेफरेंस फ्रेम के अंदर है जो कि मूव कर रहा है कुछ ए से, ठीक है, और हम उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे छोड़ते नहीं है, एक और फोर्स आती है जिसका नाम होता है सूडो फोर्स। अब ये सूडो फोर्स क्या होती है? सूडो फोर्स बेसिकली कुछ भी नहीं होती, सिंपल क्या होता है सूडो फोर्स का, आप सिंपल ऐसे याद रखना है। फोर्स क्या है? अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, तो सूडो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स। तो हर एक वेक्टर क्वांटिटी के दो पहलू होते हैं, क्या? एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, ठीक है। भाड़ में गई कोई कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन, भाड़ में गया कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी थ्योरी, सिंपल बात, सूडो फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टर के दो पहलू होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर आप कभी भी सूडो फोर्स लगाना चाहो तो आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड कितना, डायरेक्शन किधर है। आपको ये दोनों चीज़ पता चल गई, आप सूडो फोर्स लगा दोगे, ठीक है ना। तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिकली। एक तो आपको ये केस होना चाहिए कि जो जिस कहाँ पे सूडो फोर्स लगाते हैं, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जर्वर है बेसिकली, जो कि देख रहा है उस सामान को या फिर जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, तब सूडो फोर्स लगाते हैं। अंदर का मतलब जो ऑब्जर्वर है वो भी उस रेफरेंस फ्रेम के साथ मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, अगेन सेम एक्सेलरेशन है रेफरेंस फ्रेम और ऑब्जर्वर की। ऐसे केस में हम सूडो फोर्स लगाते हैं। सूडो फोर्स है तो इसके दो पहलू होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है भाई, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास इंटू एक्सेलरेशन करके आता है। तो इसमें जो ये स्मॉल एम मास है, तो ये स्मॉल एम मास किसका मास है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, जिसे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास है। और यहाँ पे जो ए एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है किसकी? फ्रेम की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, रेफरेंस फ्रेम की बेसिकली, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम की एक्सेलरेशन ए है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा सूडो फोर्स का। और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जिस भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन, कौन सी? रेफरेंस फ्रेम की एक्सेलरेशन। मास किसका? ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन किसकी? रेफरेंस फ्रेम की, ठीक है ना, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो वो वाली एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन कहाँ पे? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, उसके अपोजिट। तो अगर हम इस केस में बात करते हैं, तो ये जो बी बंदा है, जब इसको देखेगा, जब हमने एफ बनाया तो हमने एम जी लगाई, एन लगाई, सूडो फोर्स मिस कर दी। तो सूडो फोर्स कितनी होगी? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास किसका? इस ऑब्जेक्ट का, इस बंदे का, इस आदमी का, तो इसका मास कितना है? एम। ओके, एक्सेलरेशन किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है यहाँ पे? ये लिफ्ट, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? ए। तो मास टाइम्स ए, तो आपका इस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो आ गया एम ए। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे लिफ्ट की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की साइड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की साइड। तो इस बंदे पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी नीचे की साइड,
तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सॉरी, तो बेसिकली सूडो फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता चल गई। तो आपको पता चल गया कब सूडो फोर्स लगानी है, आपको पता चल गया कितनी सूडो फोर्स लगानी है, और आपको पता चल गया किस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगानी है। यही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोई इसके लिए कोई बहुत आपको डेफिनेशन तो चाहिए नहीं, सूडो फोर्स की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड से डेफिनेशन नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड सा फंडा नहीं होता। सूडो फोर्स का सिंपल आंसर होता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई। सूडो फोर्स असल में यही होती है कि हमने देखा कुछ गड़बड़ हो गई, उस गड़बड़ को सही करने के लिए सोचो तो सूडो का मतलब भी समझो ना, सूडो फोर्स मतलब जो कि फोर्स असल में है नहीं, बस हम लगा रहे हैं ताकि आंसर सही हो जाए। ऐसी तो फीलिंग आती है। सूडो फोर्स का आप नाम भी सुनोगे, असली फोर्स नहीं भाई, सूडो का मतलब कह रहे हो जो कि असल में असली नहीं होता, नकली होता है, उसके तो सूडो कहते हैं। तो नकली फोर्स एक तरीके से, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है कि ये फोर्स असल में कुछ है नहीं, लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा, तो आंसर को हमें सही लाना है। तो हमने 1000 क्वेश्चन ऐसे करे, 1000 क्वेश्चन में हमने एक कंडीशन देखी कि अच्छा अगर हम ये वाली ऐसे फैक्टर लगा देंगे, ऐसी एक फोर्स लगा देंगे तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। और जब मैंने ये 1000 केसेस में देख लिया तो मुझे पता चल गया कि ये एक जनरल केस है कि जब भी मेरा आंसर सही नहीं आ रहा हो, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, बी मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा आंसर गलत आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करना है उन क्वेश्चंस को, कि एक एक्स्ट्रा फोर्स हम सूडो फोर्स की बात करने लगेंगे उन क्वेश्चंस में, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उससे आंसर सही आ जाएगा। तो सूडो फोर्स इज नथिंग बट अ फोर्स विच इज इन्वेंटेड सो दैट द आंसर इज राइट, कि आंसर गलत नहीं आना चाहिए। वही ये कैसे हो रहा है, आंसर तो गलत आ ही नहीं सकता, तो कुछ हमने गड़बड़ी करी, तो उस गड़बड़ी को सही करने के लिए एक नई फोर्स इन्वेंट हो गई, उसको नाम हमने सूडो फोर्स कह दिया। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको पता चल गई, तो आपको पता चल गया कब लगानी है, कितनी लगानी है और कहाँ लगानी है। क्लियर बात। तो सूडो फोर्स जनरली इन क्वेश्चंस में सॉल्व आती है कि जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होता है, उसके साथ मूव कर रहा होता है बेसिकली ये एक्सलेशन से। तो ये सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको सूडो फोर्स बताया। लेकिन आपको फीलिंग आ गई ना सूडो फोर्स की, क्यों लग रही है, काय को लगा रहे हैं, और मतलब कहाँ लग रही है, किस केस में लगाएंगे। इस केस में आपको दिख गया, तो इस केस में आप सिंपल ऐसे सोच सकते थे कि हम बी को ऑब्जर्वर मान के बेसिकली लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोच सकते थे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कि अच्छा इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की साइड लगेगी, mg नीचे की साइड लगी रही है, और इसकी एक्सलेशन अगर लिफ्ट की a है तो ma नीचे की साइड लगेगी। ऐसे सोच सकते हो। जब लिफ्ट बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड जाती है तो आपको फीलिंग आती है ना कि आप नीचे की साइड प्रेस हो रहे हो। अगर लिफ्ट ए एक्सलेशन से ऊपर की साइड जा रही है और ए एक्सलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको फीलिंग आती है ना कि आपको कोई चीज़ नीचे पुश कर रही है। वो जो पुश करने वाली फोर्स जो आपको फीलिंग लग रही है, उसको आप बेसिकली सूडो फोर्स मान सकते हो। वो जो फीलिंग है कि आप नीचे की साइड पुश हो रहे हो, आपको कोई दबा रहा है नीचे की साइड, वो सूडो फोर्स है। या फिर अगर लिफ्ट ए एक्सलेशन से बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है तो आप हवा में उड़ने लगते हो, है ना। और अगर बहुत ही तेज एक्सलेशन होगी तो आपकी जो आपका सिर है वो ऊपर लिफ्ट से टकरा जाएगा। तो लाइक क्यों टकराया है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कि उस फोर्स, जिस फोर्स से आपका सिर ऊपर से टकरा है, वो एक तरीके से सूडो फोर्स है, ठीक है। उन्हें भी थोड़ा थोड़ा आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये सूडो फोर्स की लाइक फिजिकली आप कैसे इमेजिन कर सकते हो उसका बता रहा हूँ। होती है नहीं होती ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर, क्योंकि सूडो फोर्स जैसे मैंने बताया, असल में सूडो फोर्स का, क्योंकि मैंने क्या बताया, फोर्स क्या चीज़ होती है। फोर्स हमेशा जब हम बात करते हैं तो कोई लगाता है, किसी पे लगती है, ऑफ कोर्स, है ना। ये चीज़ मैंने आपको इस फोर्स की स्टार्टिंग की डेफिनेशन बताई थी। तो जब हम सूडो फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप क्वेश्चन पूछोगे कौन लगा रहा है, तो आंसर ब्लैंक आएगा, कौन लगा रहा है जी, हमें तो पता ही नहीं। और ऐसा तो हो नहीं सकता, फोर्स के साथ हमेशा कोई ना कोई लगाएगा। वेट वाली फोर्स अर्थ लगाती है, जब कॉन्टैक्ट सरफेस होती है तो नॉर्मल फोर्स होती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस हो रही है तो कॉन्टैक्ट सरफेस लगाती है। जब फ्रिक्शन हो रही होती है तो कॉन्टैक्ट सरफेस लगाती है। टेंशन हो रही होती है तो जो रोप होती है वो लगाती है। तो हमेशा कोई ना कोई लगाने वाला होता है फोर्स को। लेकिन जब हम सूडो फोर्स में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन लगा रहा है, तो ब्लैंक आंसर आता है। तो इसका मतलब है सूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स जो कि कोई लगा रहा है, बट इज अ इन्वेंटेड फोर्स, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन सही आते हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल फीलिंग सही आती है। तो हमें फिजिकली हमें लगती है कि हाँ हम पे कोई फोर्स लग रही है। क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं तो सूडो फोर्स इंपॉर्टेंट होती है। तो जब इन दोनों चीज़ का मेल खा गया तो बेसिकली आपका सूडो फोर्स इन्वेंट हो गई। तो ये सूडो फोर्स का एक सिंपल एग्जांपल था। आज सूडो फोर्स की मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, क्यों आई, इन्वेंट टाइप हुई, ये समझा दिया। अगले लेक्चर में मैं आपको सूडो फोर्स से कुछ जो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चंस जो कि हमने पहले करे होंगे शायद, उन्हें सूडो फोर्स की वजह से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस थोड़ा सिंपल हो जाते हैं। सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन भी सूडो फोर्स की वजह से सिंपलर हो जाते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में लाइक जब आप ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उसको दिख रहा होता है कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। लेकिन अगर कोई उस सर्कुलर मोशन के अंदर बैठ जाए तो समझ रहे हो कि अगर जैसे टेबल घूम रही है, तो अगर बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो टेबल घूम रही है, लेकिन अगर आप टेबल के ऊपर बैठ जाओगे और तब ऑब्जर्व करोगे तो आपके हिसाब से टेबल घूम नहीं रही है ना। तो उन केसेस में भी हम सूडो फोर्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा ऑब्जर्वर क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठ गया।
बेसिकली, और फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो उसको फीलिंग नहीं आएगी कि कोई मूवमेंट हो रहा है, बेसिकली कोई एक्सलेशन एक्स्ट्रा हो रही है। तो वहाँ पे इन्हीं फीलिंग्स में तो हम ये सूडो फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वर होता है वो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होता है। ओके, तो ये सूडो फोर्स की कहानी थी। थैंक यू।